मेघनाथ, अक्षय, रावण, विभीषण, जितने भी इन राक्षसों के घर के थे, उन्होंने इनको गिना नहीं, इसको बालक को गिना नहीं, क्योंकि ये किसी काम का नहीं, भगवान के वजन में लगा रहता। ये युद्ध क्या करेगा, ये आक्रमण क्या करेगा, ये युद्ध में वीर नहीं हो सकता, ये प्रबल नहीं हो सकता, इसको कोई गिनता ही नहीं था। इसको कोई नहीं गिन रहा। एक रावण के पुत्र नरंतक को कोई नहीं गिन रहा है, और एक बानरों की सेना में सुग्रीव का पुत्र दधिबल, उसको कोई नहीं गिन रहा है। दधिबल भी भगवान की भक्ति करता है और नरंतक भी भगवान की भक्ति करता है, दोनों करता है। दोनों नरंतक शिव उपासक है और दधिबल भगवान विष्णु का उपासक है। दोनों, एक परम भगवदीय वैष्णव है तो एक शिव पद्धति का भगवान शंकर का उपासक, वो भी वैष्णव ही है। आधा अधूरा ही रह गया। अच्छा, बोलना भी थोड़ा, दूसरे मंदिर में जाऊं ना तो थोड़ा सा धीमा बोलो, बाकी के मंदिरों में अगर जाओगे तो थोड़ा धीमा बोलना, ठीक है। जैसे भगवान कृष्ण के मंदिर में गए, ठाकुर जी की हवेली में गए, गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में गए, माता रानी के मंदिर में गए, राम जी के मंदिर में गए, तो थोड़ा धीमा बोलो, भगवान की जय हो प्रभु, ऐसा वैसा जो भी बोलना धीमा बोलो। पर शंकर जी के मंदिर में जाओ ना तो कभी धीमा बोलना ही मत। ओमकारेश्वर गए हो? सब गए हो ओमकारेश्वर? अच्छा, महाकालेश्वर, ठीक है। शिव जी के जितने मंदिर में जाओगे ना तो आप दर्शन कर रहे होगे ना आराम से, इतने में देखना पीछे से कहीं का चिल्लाती हुआ आएगा, बम बम बम। भगवान, घबराहट हो गई, कौन आया? शिव मंदिर में धीरे तो बोलता ही नहीं है, जो बोले वो तेज। तो किसी ने पूछा, भगवान ये बताओ कि शंकर जी के मंदिर में लोग इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जी बहुत ऊपर बैठते हैं कैलाश पे। जो व्यक्ति पानी की टंकी पे चढ़ा हो और तुम नीचे से आवाज लगा रहे भेरू भेरू भेरू, भेरू कोई सुनेगा? जब तुम जम के चिल्ला भेरू, फिर वो सुन लेगा, आवाज लगाएगा क्या हुआ। फिर तुम क्या, नल नहीं आए तो कुछ सुने? जब जम के चिल्ला के बोलो तो सुने। उसी तरह भगवान बहुत ऊंचा बैठता है कैलाश पर। जब तुम दोनों हाथ उठाकर जम के बोलते हार हार, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, 2 मिनट मोबाइल नीचे रख के तुम भी हाथ उठाकर बोल लो, और जितने टीवी के सामने बैठे वो भी हाथ उठाकर हार हार महा। भगवान शिव ओघड़दानी, वो सुनता है। तुम जहां बैठकर बोलोगे वो सुनेगा। तुम जिस जगह बैठकर बोलोगे वो उस जगह पर सुनेगा। दधिबल नरंतक, नरंतक शिव का उपासक है, दधिबल नारायण का उपासक है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक परम भगवदीय वैष्णव है तो ये भी परम भगवदीय तो है, वैष्णव है। इसको कोई मतलब नहीं किसी से, कोई मतलब। ये अपनी भक्ति में अलमस्त होकर शिव उपासना में लगा हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र की प्रबलता में वो डूबा हुआ है। अब जो युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं उनका बल, और जो भगवान की भक्ति में डूबा है उसका बल, दोनों में बलवान कौन होगा?
लगता जरूर है कि ये किसी काम का नहीं है, पर इसका बल भजन का जो होता है, मंत्र का जो होता है, साधना का जो होता है, वो बड़ा प्रबल होता है। मंत्र के बल, जैसे ज्यादा पत्र तो नहीं पढ़े हैं, बहुत सारे रखे हैं, पढ़ेंगे। ममता संतोष कुमार जी अग्रवाल झिरनिया से आए हैं। कहाँ हैं? आप ही हैं? बाबा ने कृपा करी, माइक दो जरा। आपने लिखा है, गुरुदेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरी बेटी जॉब के लिए बहुत परेशान हो रही थी, जॉब नहीं लग रही थी। हमने नहीं चलेगा माइक, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। हमने बहुत प्रयास करा पर जॉब नहीं लगी। आखिरी में टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी और कथा सुनने के बाद एक गंगा जल वाला जो उपाय बताया था वो करा। उसके बाद मेरी बेटी की जॉब एक अच्छी कंपनी में लग गई है। ये पत्र है। बाबा की कृपा, आपको बहुत बहुत बधाई। बाबा करुणा करें। युद्ध के मैदान में लड़ना एक अलग बात है, उसकी वीरता में रहना एक अलग बात है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है कि भगवान की अविरल भक्ति